कुछ मिनटों में आपको ये यकीन हो जाएगा कि यूपी और आसपास के इलाकों में अपराधियों का बचना नामुमकिन है। आज की ये असल जिंदगी की कहानियां किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे गाजियाबाद के बारे में, जहां एक भाई ने रिश्तों की सारी हदें पार करते हुए अपने ही सगी बहन की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद हम चलेंगे बरेली, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली, और आखिर में बात करेंगे मेरठ बागपत बॉर्डर की, जहां 50,000 का इनामी शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जुर्म की इन खौफनाक कहानियों का सफर। गाजियाबाद में भाई ने की बहन की निर्मम हत्या। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सामने आई एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना की, जिसे सुनकर रिश्तों से आपका भरोसा उठ जाएगा। भाई और बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है, जहां भाई अपनी बहन की ढाल बनकर उसकी रक्षा करता है। लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। यहाँ एक कलयुगी भाई ने अपनी ही सगी बहन को पहले बेरहमी से गला घोट कर मारा और उसके बाद खेतों में ले जाकर उसका गला रेत दिया। आखिर एक भाई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या थी वो वजह जिसके चलते एक भाई अपनी ही बहन का कातिल बन बैठा? आइए सनसनीखेज मामले की तह तक जाकर पूरी सच्चाई को आपको समझाते हैं। गाजियाबाद के इस पूरे मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। मृतका और उसके परिवार के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से पारिवारिक कलह और विवाद चल रहा था। आरोपी भाई अपनी बहन के कुछ तौर तरीकों और उसके फैसलों से बेहद नाराज था, जो उसके परिवार की तथाकथित इज्जत के खिलाफ जा रहे थे। समाज में अपनी नाक बचाने और परिवार की कथित प्रतिष्ठा के नाम पर उस खून के रिश्ते ने मौत का खौफनाक खेल खेलने की ठान ली। घटना वाले दिन भाई ने बेहद चालाकी से अपनी बहन को किसी बहाने से खेतों की तरफ बुलाया। वहां सुनसान इलाका देखकर उसने सबसे पहले अपनी ही बहन के गले में फंदा कसकर उसे अधमरा कर दिया। जब उसे लगा कि सांसें अभी पूरी तरह से नहीं रुकी है, तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। जब इस दर्दनाक वारदात की सूचना पुलिस को मिली तो महकमे में हड़का मच गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया और परिवार के लोगों से पूछताछ की, तो शक की सुई सीधे सगे भाई की तरफ घूम गई। पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी भाई ज्यादा देर तक झूठ का पर्दा नहीं टिका पाया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस के सामने जो खुलासे किए उसे सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। कोई अपने ही खून के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है? इस घटना ने एक बार फिर से ऑनर और पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर होने वाले जुर्म की काली सच्चाई को समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच खौफनाक मुठभेड़। अब बढ़ते हैं बरेली की ओर। बरेली जोन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान इन दिनों पूरे चरम पर है। यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि वो पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे थे। लेकिन बरेली पुलिस भी अपराधियों का सफाया करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद बैठी है। हाल ही में पुलिस और बदमाशों के बीच एक ऐसा भयानक एनकाउंटर हुआ जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अंधकार के बीच गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट और पुलिस की सटीक रणनीति ने शातिर बदमाशों के होश ठिकाने लगा दिए। आइए जानते कि आखिर उस रात बरेली में ऐसा क्या हो गया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।
बरेली पुलिस को पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि इलाके में कुछ शातिर और कुख्यात बदमाश किसी बड़ी लूट या डकैती की योजना बना रहे हैं। ये बदमाश लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे थे और इनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए एक विशेष जाल बिछाया। स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने मिलकर संदिग्ध रास्तों पर चेकिंग अभियान शुरू किया। रात के वक्त जब पुलिस की टीम एक सुनसान रास्ते पर गश्त कर रही थी, तभी उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने कानून के डर से रुकने के बजाय अपनी बाइक की रफ्तार अचानक बढ़ा दी और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो खुद को घिरता देख उन शातिर बदमाशों ने बिना एक पल गवाए पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा सन्नाटा चीख उठा। गनीमत ये रही कि पुलिस के जवानों ने अपनी सूझबूझ और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए तुरंत आड़ ली और अपनी जान बचा ली। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। इसी मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली उन शातिर बदमाशों में से एक के पैर में जाकर लगी, जिससे वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाकी साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें भी कुछ ही दूर पर घेर कर दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बरेली पुलिस अपराधियों के लिए काल बन चुकी है। मेरठ और बागपत का इनामी आरोपी ढेर। अब रुक करते हैं हमारी आखिरी और सबसे सनसनीखेज खबर की तरफ, जो मेरठ और बागपत बॉर्डर से सामने आ रही है। जब अपराधी की दुनिया में किसी भी बदमाश का आतंक इस हद तक बढ़ जाए कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे, तो समझ लीजिए कि उसका अंत भी उतना ही भयानक होगा। हम बात कर रहे हैं 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी विपुल उर्फ खूनी का, जिसके खौफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले थर्राते थे। पुलिस लंबे समय से इस शातिर अपराधी की तलाश में दर दर भटक रही। आखिर कौन था ये विपुल उर्फ खूनी और कैसे पुलिस ने इसके आतंक के अध्याय का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। विपुल, जिसे अपराधी जगत में लोग खूनी के नाम से जानते थे, उसके नाम के आगे ये विश्लेषण यूं ही नहीं जुड़ा था। उसने अपने आपराधिक सफर में कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था जिसने पुलिस और जनता दोनों को दहशत में डाल रखा था। हत्या, लूट, रंगदारी और पुलिस पर हमले जैसे दर्जनों संगीन मामलों में वो वांटेड चल रहा था। उत्तर प्रदेश शासन ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का भारी भरकम इनाम घोषित कर रखा था। मेरठ और बागपत पुलिस की संयुक्त टीमों ने उसकी सुरागर्सी में दिन रात एक कर रखा था। खुफिया तंत्र से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस को ये पता चला कि विपुल अपने किसी खास काम से इस इलाके से गुजरने वाला है। पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए मेरठ और बागपत के बॉर्डर वाले इलाकों में पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी और हर आने जाने वाले वाहन की कड़ी चेकिंग शुरू कर दी। जैसे पुलिस ने विपुल की संदिग्ध बाइक को रोकने का इशारा किया, वो समझ गया कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है। पुलिस के शिकंजे से खुद को छुड़ाने के लिए उसने अपनी जेब से अवैध पिस्तौल निकाली और पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग कर दी। उसने पुलिस को जान से मारने की नीयत से एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, लेकिन खाकी वर्दी ने एक बार फिर अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए धैर्य नहीं खोया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई इस भीषण मुठभेड़ ने 50,000 का इनामी खूंखार बदमाश विपुल और खूनी पुलिस की गोली का शिकार हो गया और मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस ने उसके पास से आधुनिक हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। इस एक बड़े एनकाउंटर के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधियों में ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि अब वो अपराध की दुनिया से तौबा करने की सोचने लगे हैं।
तो ये थी उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी और चौंकाने वाली वारदातें। गाजियाबाद में भाई द्वारा बहन की हत्या, बरेली में पुलिस मुठभेड़ और मेरठ बागपत सीमा पर 50,000 के इनामी विपुल उर्फ खूनी का अंत। यह घटनाएं साफ दिखाती है कि यूपी पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं। कानून का हंटर हर अपराधी पर बरसेगा और प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का ये संकल्प जारी रहेगा। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा झकझोरने वाली लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।